नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। रांची में एसएससी जीडी परीक्षा में गड़बड़ी का खुलासा, 6 लोग हिरासत में। राजधानी रांची में एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रविवार सुबह पंडरा स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई एसएससी से मिली सूचना के आधार पर की गई। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि परीक्षा केंद्र में कुछ अभ्यर्थी अनुचित तरीके से परीक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 6 लोगों को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पहले परीक्षा केंद्र प्रबंधन तक पहुंची थी, जिसके बाद एसएससी को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएससी ने रांची पुलिस से संपर्क किया। फिलहाल अभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी किस तरीके से की जा रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। बरही में दर्दनाक सड़क हादसा, पुल के नीचे 10 फीट खाई में गिरी पिकअप, वाहन चालक की मौके पर मौत। हजारीबाग जिले के गुरहर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पिकअप वैन पुल के नीचे 10 फीट खाई में जाकर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही गुरहर थाना प्रभारी रवि रंजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर फैल गई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, टर्फ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा। राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात भी हुआ। आज रविवार से शुरू हुए इस मौसम बदलाव का असर अगले 4 दिनों तक देखने को मिल सकता है। शनिवार को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवा और बारिश दर्ज की गई, जहां हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। इस दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे मौसम की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के नंदूडी गांव में ठनका गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सरस्वती देवी 42 साल, उनका पुत्र अंकित कुमार 12 साल और मुंद्रिका देवी 60 साल शामिल है। वहीं लातेहार के बालूमाथ में वज्रपात से एक युवक की जान चली गई, 3 लोग घायल हो गए। चतरा जिले के टंडवा के बड़गांव में भी एक किशोरी की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लातेहार, गुमला, खूंटी और सिमडेगा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी सामने आई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं 11 और 12 मई को पलामू, गढ़वा, लातेहार को छोड़कर शेष जिलों में गर्जन के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। 13 मई को फिर पूरे राज्य में आंशिक बादल के साथ कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की स्थिति बनेगी। 14 और 15 मई को उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर बाकी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा, मेघ गर्जन और तेज हवा चलेगी। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मिली एमएलए रागिनी सिंह, केंदुआ भूधंसान पीड़ितों के पुनर्वास की मांग उठाई। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर झरिया विधानसभा क्षेत्र की कई अहम समस्याओं को उनके सामने रखा। उन्होंने विशेष रूप से केंदुआ और आसपास के खनन प्रभावित इलाकों में भूधंसान, गैस रिसाव, विस्थापन और क्षतिग्रस्त धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। बैठक के दौरान रागिनी सिंह ने बताया कि केंदुआ क्षेत्र में लगातार हो रही भूधंसान और गैस रिसाव की घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रभावित परिवार असुरक्षा के माहौल में रहने को मजबूर है। इसके अलावा कतरास के सोनारडीह क्षेत्र में भी जमीन धंसने की घटनाओं ने लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग बंद होने से हजारों लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। स्कूली बच्चों, मरीजों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त खपत हो रही है।
गढ़वा में मछली पकड़ने गया युवक खुद जाल में उलझा, डूबने से मौत। गढ़वा में मछली पकड़ने गया व्यक्ति खुद जाल में फंस गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र का है। अब शव तलाशने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तालाब के किनारे मृतक के परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सुरेश सिंह नामक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक सुरेश बिश्रामपुर के झुमेलवा टोला का निवासी था। जानकारी के अनुसार सुरेश घर से जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए झुमेलवा डैम गया था। डैम में उतरकर उसने जाल फेंका ताकि मछलियां पकड़ी जा सके, लेकिन इसी दौरान जब वो जाल खींचने लगा तो जाल पानी के अंदर कहीं फंस गया। जाल को छुड़ाने के लिए सुरेश पानी के नीचे गया, लेकिन वो खुद उसी जाल में उलझ गया, जिससे मछलियां पकड़ ली जाती थी। उसी जाल ने पानी के अंदर छटपटाने के दौरान उसकी मौत हो गई। काफी देर तक जब सुरेश बाहर नहीं निकला तो उसके साथ गए एक अन्य व्यक्ति ने गांव पहुंचकर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पूरे गांव के लोग डैम पर पहुंच गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई। हालांकि काफी प्रयासों के बावजूद अब तक शव को बाहर नहीं निकाला जा सका है। वहीं रंका थाना पुलिस ने शव की तलाशी के लिए एनडीआरएफ से मदद मांगी है। एक स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि सुरेश मछली पकड़ने के लिए डैम में उतरा था, लेकिन वो वापस नहीं लौट सका। रांची के सदर थाना क्षेत्र से 18 माह की बच्ची लापता, जांच में जुटी पुलिस। रांची के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकरा के खोहरा टोली से 18 माह की एक बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। बच्ची के लापता होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार लापता बच्ची की पहचान अदिति पांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची अचानक घर से गायब हो गई, जिसके बाद परिजन तुरंत उसकी तलाशी में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोग भी बच्ची की खोजबीन में लग गए। वहीं पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घर के बगल में बह रहे नाले में बच्ची के बह जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डोडा लदा यूपी नंबर का ट्रक जब्त, चालक समेत 4 तस्कर फरार। खूंटी जिले में नवनियुक्त एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में जिले में अपराध और अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में रनिया थाना पुलिस ने अवैध डोडा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। ये कार्रवाई रनिया थाना क्षेत्र के भालू टोली गांव के समीप खूंटी कोले बिरा स्टेट हाईवे 3 पर की गई। रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुंभकार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में अवैध डोडा की खेप बाहर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात से ही हाईवे पर वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान अहले सुबह करीब 3 बजे यूपी नंबर का संदिग्ध ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें मवेशियों का चारा और चोकर के बोरे के नीचे बड़ी मात्रा में डोडा छिपाकर रखा गया था। हालांकि पुलिस कार्रवाई के दौरान ट्रक में सवार चालक समेत 4 तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। सरायकेला खरसावा में जंगली हाथी की संदिग्ध मौत, हाई वोल्टेज तारों पर उठे सवाल। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के कुकडू प्रखंड अंतर्गत तिरुलडी और सपारुम गांव के जंगल में एक जंगली हाथी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में हाथी की मौत हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तिरुलडी पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों ने आसपास के इलाके से साक्ष्य जुटाए हैं। हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने जंगल क्षेत्र में गुजर रहे हाई वोल्टेज तारों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, खूंटी से 2 नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रतिबंधित माओवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शनिवार को जिलिंगा जंगल में छापेमारी के दौरान दोनों को पकड़ा गया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि खूंटी के पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के सदस्य जिलिंगा जंगल में इकट्ठा हुए हैं और वे बड़ी किसी घटना को अंजाम देने, अपने संगठन का विस्तार करने और इलाके में रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर टीम गठित कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया कि दोनों के पास से 2 देसी तमंचे और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। हजारीबाग में नकली एनसीईआरटी किताबों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 3 दुकानदारों पर एफआईआर। झारखंड के हजारीबाग जिले में नकली एनसीईआरटी किताबों की बिक्री के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने शहर के 3 पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें संगम बुक डिपो, ज्ञान भंडार 1 और ज्ञान भंडार 2 के संचालक शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार नकली एनसीईआरटी पुस्तकों की बिक्री की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त हेमंत सत्ती के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार शाम करीब 5 बजे तीनों दुकानों में एक साथ छापेमारी की। जांच के दौरान दुकानों में रखी गई कई एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधिकारिक होलोग्राम नहीं मिला। साथ ही किताबों के पन्नों और प्रिंट की गुणवत्ता भी संदिग्ध पाई गई। जांच के दौरान दुकानदारों ने प्रशासन को बताया कि वे छात्रों से पुरानी एनसीईआरटी किताबें खरीदकर अन्य विद्यार्थियों को बेचते हैं। हालांकि प्रारंभिक जांच में मामला नकली पुस्तकों की बिक्री से जुड़ा प्रतीत हुआ। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने बड़ी संख्या में किताबें जब्त की और आसपास मौजूद लोगों को गवाह बनाया। इसके बाद संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत मामला दर्ज किया गया। जामताड़ा की बेटी देवासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में गाड़ा जीत का झंडा। एयर गन शूटिंग में जीता स्वर्ण पदक। जामताड़ा जिले की देवासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग एयरगन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश और झारखंड का नाम रोशन किया है। कुंडहित प्रखंड की रहने वाली देवासी हेम्ब्रम ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वे भारतीय दल की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल थीं, जिसमें 4 से 7 मई 2026 तक विभिन्न देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। देवासी की इस उपलब्धि की नींव जनवरी 2026 में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में पड़ी थी, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की थी। इसके बाद लगातार 4 से 5 महीने के कठिन प्रशिक्षण और समर्पण के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ी सफलता हासिल की। जमीन कारोबारी से 20,000 रुपए प्रति डिसमिल की मांगी रंगदारी, गैंगस्टर राहुल समेत कई पर केस दर्ज। पूरे झारखंड में रंगदारी का कारोबार बेखौफ चल रहा है। प्रिंस खान और राहुल सिंह जैसे कुख्यात खुलेआम रंगदारी की डिमांड कर रहे हैं। अब तो अपराधी जमीन कारोबार में भी अपना हिस्सा मांगने पर उतर आए हैं। ताजा मामला रांची के डोरंडा इलाके का है। डोरंडा के रहने वाले एक जमीन कारोबारी से गैंगस्टर राहुल दुबे के नाम पर जमीन बिक्री के एवज में 20,000 प्रति डिसमिल की मांग की गई है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी जमीन कारोबारी प्रदीप गोसाई से अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं देने पर उन्हें और उनके परिवार पर बम से हमला करने की धमकी भी दी गई है। रंगदारी मांगने का आरोप गैंगस्टर राहुल दुबे गैंग पर लगा है। इस संबंध में प्रदीप गोसाई ने राहुल दुबे, अमन साहू, मयंक सिंह और प्रकाश शुक्ला के खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रदीप द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि 6 मई को एक व्यक्ति ने उनके व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा। मैसेज भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर राहुल दुबे बताया। मैसेज में उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने, गोलीबारी एवं बमबारी कराने की धमकी दी गई है। पलामू में जहरीले जीव के काटने से मजदूर की मौत, इलाज के बाद रेफर, रास्ते में तोड़ा दम। हैदरनगर थाना क्षेत्र के खिलपर स्थित एक भट्ठा में शनिवार देर शाम जहरीले जीव के काटने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान जमुना सिंह 49 वर्ष के रूप में हुई है, जो लातेहार जिले के मनिका का निवासी था। बताया जाता है कि वो खिलपर गांव स्थित गोल्ड भट्टा में मजदूरी करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात सोने के दौरान मजदूर की पीठ में किसी जहरीले जीव ने काट लिया। घटना के बाद भट्ठा मालिक द्वारा आनंद फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेदिनीनगर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस से मेदिनीनगर से जाने के दौरान रास्ते में ही मजदूर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया। वहीं भट्ठा मालिक पार्टनर द्वारा मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। रांची को जाम से राहत देने की तैयारी। अरगोड़ा से डिबडीह तक बनेगा 469 करोड़ का एलिवेटेड रोड। झारखंड की राजधानी रांची में लगातार बढ़ते जा रहे ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ी पहल की है। पथ निर्माण विभाग ने अरगोड़ा चौक से डिबडीह पुल तक एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर निर्माण योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 469.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये एलिवेटेड रोड हरमू स्थित KAV रेस्टोरेंट के पास से शुरू होकर डिबडी पुल के पास सेलर नॉट रेस्टोरेंट तक बनाया जाएगा। परियोजना में कठल मोड़ और अशोक नगर रोड नंबर 3 की ओर अतिरिक्त कनेक्टिंग लेक भी शामिल किए गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 3.804 किलोमीटर होगी, जिसमें सर्विस रोड का निर्माण भी शामिल है। इस योजना को झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण JSHA के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में करीब 280.62 करोड़ रुपए खर्च कर 60% कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2027 से 28 में शेष 40% कार्य लगभग 189 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा। तेज रफ्तार वाहन ने मासूम को मारी टक्कर, समय पर नहीं पहुंची 108। एम्बुलेंस बच्ची की हुई मौत। गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर
रविवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क पार कर रही एक 10 साल की बच्ची को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना रविवार सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के कोरडीवन गांव निवासी सफाउल अंसारी की 10 साल की पुत्री राजदा खातून सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान जामताड़ा से गिरिडीह की ओर जा रही तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बच्ची सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर लाया गया, जहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर विवेक कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। झालमुड़ी बना स्ट्रीट फूड ब्रांड। हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को खिलाई झालमुड़ी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के ऐतिहासिक मटवारी मैदान में आम लोगों को झालमुड़ी खिलाकर शुभकामनाएं और बधाई दी। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक चुनावी रैली के दौरान झालमुड़ी खाई थी, जिसके बाद ये पारंपरिक स्ट्रीट फूड अब एक ब्रांड और नेशनल ट्रेंड बन गया है। यही कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर एक आम और खास को झालमुड़ी खिलाकर शुभकामनाएं दी। गिरिडीह में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। वन विभाग ने परिजनों को 50,000 का चेक सौंपा। झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित बिरनी थाना क्षेत्र के बंगरा कला गांव के पास वन क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। उसकी पहचान राजिया देवी के रूप में हुई है। वो बंगरा कला गांव की रहने वाली थी। बिरनी थाना प्रभारी आकाश कुमार ने बताया कि महिला जंगल की ओर गई थी। इसी दौरान एक जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हाथी द्वारा कुचलने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वन विभाग की ओर से महिला की परिजनों को तत्काल राहत के तौर पर 50,000 रुपए का चेक सौंपा गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वन विभाग की ओर से महिला की परिजनों को तत्काल राहत के तौर पर 50,000 रुपए का चेक सौंपा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की ओर से निर्धारित 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जामताड़ा में तेज रफ्तार बाइक पिकअप वैन से टकराई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के दलदला मोड़ के समीप रविवार को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पिकअप वैन से टकरा गई। इस हादसे में बाइक चालक समेत 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहारंग गांव निवासी मंगल हेमरम अपने दोस्त दीपक हंसदा के साथ बोरवा स्थित एक शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान दलदला मोड़ के पास उनकी मोटरसाइकिल तेज रफ्तार होने के कारण सामने खड़ी पिकअप वैन में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया। गिरिडीह सदर अस्पताल में एम्बुलेंस के भीतर छलका रहे जाम। नशे में मरीजों की जान से खेल रहे चालक। जिस एम्बुलेंस पर लोग अपनी आखिरी उम्मीद टिकाकर अस्पताल पहुंचते हैं, अगर वही एम्बुलेंस शराबखोरी का अड्डा बन जाए तो इसे क्या कहा जाए। दरअसल गिरिडीह सदर अस्पताल के बाहर इन दिनों कुछ ऐसा ही शर्मनाक और खतरनाक नजारा देखने को मिला। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मुख्य गेट के सामने खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस रात ढलते ही चलती फिरती बार में तब्दील हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये सब उस जगह पर हो रहा है जहां से कुछ कदम की दूरी पर कोर्ट, जिला परिषद कार्यालय और धार्मिक स्थल शांति भवन मंदिर मौजूद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कोई 1-2 दिन की घटना नहीं, बल्कि रोज का सिलसिला बन चुका है। देर शाम होते ही एम्बुलेंस के अंदर और आसपास शराब पार्टी शुरू हो जाती है। कई बार तो शराब के नशे में चालक सड़क पर हंगामा करते भी देखे गए हैं। सबसे गंभीर सवाल यह है कि यदि चालक कुछ देर बाद गंभीर मरीजों को लेकर सड़क पर दौड़ पड़ते हैं, ऐसे में मरीजों की जिंदगी किस भरोसे छोड़ दी जा रही है। गुमला में करैत सांप का कहर, 14 साल के छात्रा को डसा, हालत गंभीर। गुमला थाना क्षेत्र के आम्बुआ गांव में सर्पदंश की घटना सामने आई है। गांव निवासी 14 साल की छात्रा जूही प्रवीण को जहरीले करैत सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे जूही घर के आंगन से बाथरूम की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक जहरीला करैत सांप उसके पैर में लिपट गया। घबराई छात्रा ने पैर झटकने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच सांप ने उसे डस लिया। घटना के बाद परिजन तुरंत सक्रिय हुए और छात्रा को आनन फानन में सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया।
बताया जा रहा है कि परिजनों ने सांप को पकड़कर सुरक्षित रखा है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं डॉक्टरों ने बरसात के मौसम में जहरीले सांपों से सतर्क रहने की अपील की है। गिरिडीह के बगोदर में सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की टक्कर से वेटरनरी डॉक्टर की मौत, ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ग्रामीण वेटरनरी डॉक्टर अर्जुन महतो की मौत हो गई। घटना घंगरी गांव स्थित नेशनल हाईवे पर हुई है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जाता है कि अर्जुन महतो अपनी बाइक से किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान घंगरी मोड़ के पास तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक स्कॉर्पियो के अगले हिस्से में फंस गई और महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायल अर्जुन महतो को तत्काल डुमरी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि अर्जुन महतो क्षेत्र में एक लोकप्रिय ग्रामीण वेटरनरी डॉक्टर थे, जिनकी अचानक मौत से लोगों में गहरा दुख है। ग्रामीणों ने मवेशियों से भरा वाहन पकड़ा, ट्रक में ठूंस कर ले जा रहे थे गोवंश। सरायकेला पुलिस जांच में जुटी। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत कमारगोड़ा हरि मंदिर के पास शनिवार रात ग्रामीणों की सतर्कता से मवेशियों से भरी एक मालवाहक गाड़ी पकड़ी गई। बताया जाता है कि एक सफेद रंग की टाटा एलपीटी मालवाहक गाड़ी पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने वाहन को रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन के अंदर बड़ी संख्या में गायों को ठूस ठूस कर भरा हुआ पाया गया। इस दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। तुरंत अन्य ग्रामीणों को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन में भरी गई कई गायों की हालत बेहद खराब थी। कई पशु भूख प्यास से बेहाल और कमजोर नजर आ रहे थे, जबकि कुछ खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थी। पशु की इस स्थिति को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें वाहन से नीचे उतारा, पानी पिलाकर राहत पहुंचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मवेशियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मालवाहक वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जमशेदपुर में तांबे के बर्तन को चमकाकर जीता भरोसा, फिर सोने की अंगूठियां ले उड़े ठग। जमशेदपुर में सोने के गहनों की ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सोनारी थाना क्षेत्र के 7th एक्सटेंशन मोहल्ले से सामने आया है, जहां ठगों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को निशाना बनाते हुए उनके सोने की अंगूठियां उड़ा ली। घटना शुक्रवार की है, जबकि शनिवार को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो युवक खुद को गहनों की सफाई करने वाला बताकर दंपत्ति के घर पहुंचे। उन्होंने पहले पीतल और तांबे के बर्तन मंगवाकर उन्हें साफ किया और चमका दिया। इस प्रक्रिया से उन्होंने दंपत्ति का भरोसा जीत लिया। भरोसा कायम होने के बाद ठगों ने दंपत्ति से उनके हाथों से सोने की अंगूठियां साफ करने के लिए मांगी। दंपत्ति ने बिना शक किए अपनी अंगूठियां उन्हें दे दी। इसी दौरान ठगों ने चालाकी से असली अंगूठियां बदलकर नकली अंगूठियां रख दी और मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब दंपत्ति ने अंगूठियां ध्यान से देखी तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने तुरंत सोनारी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, जिनमें संदिग्ध युवकों की गतिविधियां कैद होने की बात सामने आई है। पुलिस का दावा है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची में रेलवे स्टेशन पर महिला आरपीएफ जवान ने दिखाई बहादुरी, चलती ट्रेन से गिर रही महिला की बचाई जान। राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल की सतर्कता और बहादुरी ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आरपीएफ की महिला सिपाही साविता गारी ने अपनी सूझबूझ से एक महिला यात्री की जान बचाकर मानवता और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार रांची बनारस एक्सप्रेस स्टेशन से खुल चुकी थी। इसी दौरान एक यात्री अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के बीच महिला का संतुलन बिगड़ गया और वो हादसे का शिकार होने वाली थी। ऐसे में मौके पर ड्यूटी में तैनात आरपीएफ महिला कांस्टेबल साविता गारी ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत साहस दिखाया और महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लिया। उनकी त्वरित कार्रवाई से महिला की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। कोडरमा की संगीता की इमोशनल स्टोरी, हादसे में जवान बेटा खोया, अब स्कूल के बच्चे ही उनके बेटे, कहा हर बच्चे में वही नजर आता है। मदर्स डे के मौके पर झुमरी तिलैया की संगीता शर्मा की कहानी हर आंख नम कर देती है। 10 मई 2003 वही दिन जब उनकी दुनिया उजड़ गई। वो अपने 21 वर्षीय बेटे सानिध्य से मिलने दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। मां ने बेटे के साथ समय बिताने के लिए कई सपने देखे थे, लेकिन उसी रात एक खबर आई। दिल्ली में बाइक से घर लौटते समय सानिध्य की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये खबर सुनते ही संगीता बिखर गई, फिर भी खुद को संभाला, दिल्ली पहुंची, बेटे का अंतिम संस्कार किया। मां के जीवन में ये सबसे बड़ा दर्द था। दिल्ली से कोडरमा लौटने के बाद संगीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया, एक बड़ा फैसला लिया। अपने विद्यालय के हजारों बच्चों को ही अपना बेटा मान लिया। हर बच्चे में उन्होंने अपने सानिध्य को देखना शुरू किया। अब उनका जीवन उन्हीं बच्चों के लिए है।
वो रोज स्कूल जाती हैं, बच्चों से माँ की तरह बात करती हैं, उनकी हर समस्या सुनती हैं, उन्हें संस्कार देती हैं, जीवन की सही राह दिखाती हैं। उनके लिए हर बच्चा अब सानिध्य है। संगीता शर्मा सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वो बच्चों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखती हैं। बच्चों के लिए वो सिर्फ शिक्षिका नहीं बल्कि एक सच्ची माँ है। कोडरमा में अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक मरा, बाइक में साथ बैठा चचेरा भाई घायल, बुआ के घर जा रहे थे दोनों भाई। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपचो कुंडी धनवार मुख्य मार्ग पर टुडमी के समीप शनिवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में 15 साल के किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान गिरिडीह जिले के बटलोही निवासी आशीष यादव के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक 26 वर्षीय सचिन यादव बताया गया है। परिजनों के अनुसार दोनों शनिवार को अपने घर से डोमचांच थाना क्षेत्र के कुड़ी धनवार स्थित अपनी बुआ के घर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाइक से निकले थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक पर एक बकरा भी लेकर जा रहे थे। इसी दौरान टुडमी नदी के पास पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक का संतुलन बिगड़ गया। दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके साथ ले जा रहे बकरे की भी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। रामगढ़ में महिला के गले से सोने की चेन झपट कर फरार हुए बाइक सवार उचक्के। इन दिनों रामगढ़ शहर में उचक्कों का आतंक काफी बढ़ गया है। शहर के पुराने बस पड़ाव क्षेत्र में शनिवार को चेन स्नैचिंग की घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दो बदमाशों ने दवा लेकर एक घर लौट रही एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। रामगढ़ के हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद है। भुक्तभोगी महिला अंजू देवी ने रामगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वे पुराना बस पड़ाव रोड स्थित वाटिका स्वीट्स के समीप रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो दवा खरीदने के लिए घर से निकली थी। मेडिकल स्टोर से लौटते समय वो पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। बस स्टैंड की दिशा से आए दो युवक बाइक पर उनके पास पहुंचे। कुछ समझने से पहले ही पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन खींच ली। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार से लोहार टोला की ओर भाग निकले। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।